हरे कृष्णा। आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3, टेक्स्ट नंबर 25 ऑनवर्ड्स। तीसरा अध्याय, 25वां श्लोक। तीसरा अध्याय का नाम है कर्म योग, और कर्म योग में बहुत ही स्पष्टता से बताया गया है कि कैसे एक स्पिरिचुअलिटी में डेडिकेटेड व्यक्ति को, एक अध्यात्म में समर्पण व्यक्ति को अपना ड्यूटीज बड़े ध्यान से करना चाहिए। अभी इतना सब बताने के बाद अगले श्लोक आते हैं। तो हमने देखा कि 19 से लेकर 24 जिन्होंने क्लास सुना, उसमें बताया गया था कि अगर हम पूर्ण रूप से परफेक्ट हैं, हमें इस जगत में किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी से कोई लेन देन नहीं है, हम किसी से कुछ ऑब्लिगेशन नहीं रखना चाहते, फिर भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपना ड्यूटीज करें। ये हमने बड़े स्पष्टता से डिस्कस किया था। जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, डू योर ड्यूटीज। उतना करने के बाद अभी 25 से लेकर 29 तक एक बहुत अच्छा श्रृंखला, सीरीज ऑफ वर्सेस इज देयर। ये 25 से 29, 25th 29th, इन श्लोकों में क्या बताया है? इन श्लोकों में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड है, राइट? सो वन पर्सन इज वेरी एडवांस्ड और दूसरा व्यक्ति एडवांस नहीं है, वो थोड़ा कम एडवांस्ड है। तो एडवांस व्यक्ति लेस एडवांस्ड व्यक्ति से कैसे डील करेगा? या फिर अगर एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति को, बहुत प्रेम को प्राप्त कर चुका है और कृष्ण की सेवा में संलग्न है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उससे इतनी रुचि नहीं है, तो उसके साथ कैसे डील करेगा? क्या उसे फोर्स करेगा यहाँ पर आने के लिए, या कैसे उसको प्रोत्साहन देगा, एनकरेज करेगा, सो दैट दिस पर्सन डजंट गेट डिस्करेज्ड, ये आदमी गलत मार्ग पे ना चले जाए, जो कर रहा है अच्छे तरीके से करे। सो दिस इज द डीलिंग बिटवीन अ पर्सन इन नॉलेज एंड अ पर्सन इन इग्नोरेंस। और देखिए, ये हम अपने जीवन में अलग अलग समय पे ऐसी प्रॉब्लम अनुभव करेंगे। सपोज करते हैं एक हस्बैंड वाइफ है, उसमें से वाइफ डिवोटी है, हस्बैंड डिवोटी नहीं, या हस्बैंड डिवोटी है, वाइफ डिवोटी नहीं। तो उसमें अब फोर्स करके दूसरे व्यक्ति को अपने मार्ग पे तो फॉलो करने को नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप एक उत्तम मार्ग फॉलो कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा, तो उनसे कैसे डील करना है? उसी प्रकार से आपके मित्र हैं कॉलेज समय से या फिर स्कूल के समय से, जिनसे आपको हमेशा बहुत प्रेम था, लेकिन अभी जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, कृष्ण भक्ति, भगवत गीता का ज्ञान जानते गए, आपकी उन चीजों में रुचि नहीं रही जिनमें उनकी रुचि है। लेकिन साथ ही साथ दोस्ती तोड़ भी नहीं सकते, साथ ही साथ दोस्त को बुरा भला भी नहीं बोल सकते कि अरे तुम नालायक है, तुम्हें समझता नहीं। अरे उसकी भी कुछ समस्या हो सकती है। सो देन हाउ टू डील विद सच ए फ्रेंड? ऐसे मित्र से कैसे डील करना? तीसरा उदाहरण आ सकता है, एक पेरेंट्स अपने बच्चे से कैसे डील करते हैं। बच्चे अनेक अनेक डिजायर रखते हैं, लेकिन पेरेंट्स बोले कि अरे तुम्हारी ये सब डिजायर्स बेकार है। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स, आप भी तो कभी बच्चे थे, आपने भी तो इस तरह से एंजॉय किया, तो अभी हमारा समय एंजॉय करने दो। तो पेरेंट्स अननेसेसरी बच्चों के ऊपर अपने आइडियल्स ना थोपते हुए बच्चों को एक अच्छा मार्ग देते हैं, ताकि अपनी इच्छाएं भी पूरी करें और धीरे 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 मैच्योर हो सके जीवन में। क्योंकि जीवन में मैच्योरिटी सिर्फ लेक्चर देने से थोपी नहीं जाती, उसको अनुभव भी करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एंड इन द एक्सपीरियंस समटाइम्स यू हैव टू फुलफिल योर डिजायर्स। थोड़ी बहुत इच्छाएं पूर्ण करते हुए, अनुभव करते हुए, धीरे धीरे आप समझेंगे कि अरे वो इच्छाएं फालतू थी, अभी जो माता पिता समझा रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं, उनकी बातें माननी चाहिए। लेकिन उसके लिए गाइडेंस देने वाले को भी धैर्य, पेशेंस रखना पड़ेगा। सो देयरफॉर 25th to 29th इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। और उसके हमने आपको एग्जांपल दिया हस्बैंड वाइफ का, दो मित्रों का, पेरेंट्स का बच्चों के प्रति, या उल्टा हो सकता है, बच्चों का पेरेंट्स के प्रति। बच्चे भक्ति में आ गए, बच्चों का बहुत एडवांसमेंट, एटलीस्ट समझ तो गया, चाहे आदतें बदली नहीं है, बट एटलीस्ट बुद्धि के स्तर पे समझ गया जीवन का मार्ग क्या है। लेकिन माता पिता को नहीं समझा, तो उनसे कैसे डील करेंगे? कैसे उनको ना फोर्स करते हुए वो जैसा कर रहे हैं उसमें उनको एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे? जैसे सिंपल एग्जांपल है, बच्चे लोग समझ गए कि हाँ, जीवन में कुछ समय भगवान के नाम जप के लिए, कथा के लिए देना चाहिए, और बाकी समय मेहनत करो, जितना पैसा आया आया, नहीं आया तो ठीक है, भगवान भरोसे। लेकिन माता पिता बोलते हैं जीवन में धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य है। अ सक्सेसफुल पर्सन, एक बेटा वो सक्सेसफुल है जिसने बहुत पैसा कमाया, बेटा बेटी जो भी हो। तो यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि, तो यहाँ पे हमें गाइडेंस दिया जा रहा है या बताया जा रहा है कि इस स्थिति में आप कैसे डील करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए ताकि आप अपनी अपनी स्थिति में उसको लगा सकते हैं।
तो आइए देखते हैं कि भगवत गीता में इस श्रृंखला में क्या बताया है इस चर्चा के ऊपर। तो हम 3rd चैप्टर का 25th श्लोक खोलते हैं। 25th श्लोक में बताया गया है, मैं सीधा अनुवाद पढ़ता हूं। यहाँ पे बताया है, सक्तः कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। जिस प्रकार अज्ञानी जन जो इग्नोरेंस में होते हैं फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, फल की आसक्ति से। अगर आपको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है तो कृपया चैट में लिख दीजिए, यस करके कोई तो लिख दीजिए। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। एक है, तो पहले तो 25 श्लोक में डिफरेंस बताया है अज्ञानी और विद्वान में। अज्ञानी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इग्नोरेंस, मतलब लेस नॉलेज है लेकिन उतना एडवांस नहीं। अभी भक्ति में भी देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक है बहुत एडवांस, रोज 64 माला करते हैं, ड्यूटीज परफेक्ट करते हैं, परिवार को संभालते हैं। और एक है अभी 16 माला शुरू किए हैं, ना तो परिवार ढंग से चल रहा है, घर पे झगड़े हो रहे हैं, जब भी ध्यान से नहीं हो रहा। एडवांस स्टेज नहीं है, बिगिनिंग स्टेज है, धीरे धीरे वो स्टेबल होने वाला है। तो एक अज्ञानी व्यक्ति है और एक विद्वान व्यक्ति है। विद्वान मतलब जो ज्ञान में प्रगति कर चुका है, एडवांस्ड इन नॉलेज। तो विद्वान व्यक्ति कैसे काम करता है? अनासक्त होकर, मतलब अपना ड्यूटीज पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेगा लेकिन अटैचमेंट नहीं रखेगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति। तो यहाँ पे एक लाइन में बोलूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अटैचमेंट, उत्तरदायित्व बिना किसी आसक्ति के। और जो अज्ञानी व्यक्ति है वो फल की आसक्ति से। तो अज्ञानी व्यक्ति के 2 लक्षण हो सकते हैं, या तो इररिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायित्व ही नहीं है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा आसक्ति है। अभी इस श्लोक को समझाने के लिए मैं 2 या 3 उदाहरण देता हूं, छोटे छोटे उदाहरण है। देखिए, एक माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जो माता पिता बच्चे को जन्म दिए लेकिन वो माता पिता को स्वयं बचपन से गीता भागवत नहीं पढ़ाई गई है, तो वो माता पिता को स्वयं ये प्रैक्टिस नहीं है कि कोई भी कार्य बिना अटैचमेंट से किया जाए। तो जैसे ही बच्चा जन्म होता है वो अटैच हो जाते हैं, अरे ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ममत्व जागृत हो जाता है। लेकिन जो लोग गीता भागवत में ट्रेन है वो जानते हैं कि भगवान ने मुझे ये बच्चा दिया है, ये भगवान का बच्चा है, मेरे निरीक्षण में, मेरी सुपरविजन में आया है, मेरी केयर में आया है। जितने समय तक भगवान की इच्छा है मेरे पास रहेगा, मैं केयर करूंगा। अभी वो बच्चा कितने भी समय आपके साथ रह सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। उसके बाद एजुकेशन के कारण या मैरिज के कारण माता पिता से अलग होना पड़े। चित्रकेतु की कहानी सुनते हैं, वहां तो मैरिज क्या, एजुकेशन क्या, वो बच्चे की ही मृत्यु हो गई तो अलग होना पड़ गया। तो हम यहाँ पे बड़े ही कठोर दृश्य देखते हैं, किसी कारण से माता पिता से झगड़ा हो गया या मैरिज हो गया या एजुकेशन हो गया, माता पिता से दूर चला गया। तो अगर माता पिता ने उस बच्चे की सेवा की है, उस बच्चे को देखभाल की है भगवान की संपत्ति समझ के, और जब वो चला गया तो थोड़ा हृदय को ठेस पहुंचती है, लेकिन फिर व्यक्ति सामंजस्य रख लेता है, हार्मोनाइज करता है सिचुएशन के साथ। दैट्स फाइन, कृष्ण की इच्छा थी। तो इसे बोलते हैं अनासक्त रूप से केयर करना। और इसीलिए जब बच्चा बड़ा होके अपने फ्री इंडिपेंडेंट आइडियाज बनाता है तो माता पिता अत्यधिक क्रोधित नहीं होते। वो सोचते हैं चलो अभी बच्चा टीनेज में आया है, धीरे धीरे बड़ा होगा, अपने स्टाइल से कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, उसके अपने विचार होंगे। तो अनासक्ति है। लेकिन अनासक्ति में वो इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो गया, जीवन भर अच्छी केयर करी बच्चों की। दूसरा एग्जाम्पल आता है जैसे कि पांडवों का, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी का बहुत अच्छा केयर किया, वेरी गुड केयर। ये एग्जाम्पल आप सुनने वाला है कि पांडवों ने अपनी पत्नी का बहुत अच्छा केयर किया। अभी शास्त्रों में बहुत सारे श्लोक आते हैं कि पति पत्नी को एक दूसरे से आसक्त नहीं होना चाहिए, पति को पत्नी की सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रभावित होके अपने अध्यात्म या धर्म को छोड़ नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वाक्य आते हैं। लेकिन इतने वाक्य युधिष्ठिर को भी मालूम थे, युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, धर्म मालूम था, लेकिन इतना अच्छा ख्याल रखा
बोलते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, उसका एक कारण था कि द्रौपदी का अपमान हुआ था। तो वेरी गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी पांचों भाइयों ने लिया। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, राज्य स्थापित कर दिया, पांडवों के पौते परीक्षित महाराज को राजा बना दिया, उसके बाद जब पांडवों के वैराग्य का समय आया, अंतिम समय आया, जब उनकी इच्छा हुई अभी भगवान में पूर्ण रूप से लीन हो जाए, तो पांचों छहों वन की तरफ निकल गए। पांडव भी निकल गए, द्रौपदी भी निकल गई। और जब वन की तरफ निकले तो बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज आगे जा रहे हैं, सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज निकलते। वो सोचे नहीं कि इतना साल मेरे मेरे बिना तो परिवार चला नहीं, अब मैं चला जाऊंगा तो परिवार कैसे चलेगा। उन्होंने एक बार भी मुड़ के द्रौपदी की तरफ नहीं देखा, अर्जुन की तरफ नहीं देखा, भीम की तरफ नहीं देखा। युधिष्ठिर चले गए तो भीम भी चले गए, भीम अपने मार्ग चले गए, अर्जुन अपने मार्ग चले गए, नकुल सहदेव अपने मार्ग चले गए। अरे एक द्रौपदी ने पूरा जीवन जिन 5 पतियों की सेवा करी है, वो पांचों अपने अपने मार्ग चले गए, द्रौपदी से कुछ नहीं बोले, चुपचाप चलते बने, सब भगवान की साधना करते हुए। उसी प्रकार से अच्छा, अभी द्रौपदी क्रोधित हो सकती है, अरे कैसे पति हैं, एक तो मैंने इनके कारण 5-5 पतियों को स्वीकार किया, मेरा भाग्य कितना फूटा है, ऊपर से इस परिवार में कितनी समस्या झेली इनके इनके कारण, क्योंकि इनकी दुश्मनी थी इनके कजन भाइयों से। मैं कहां फंस गई बीच में, मैं तो दूसरे परिवार से आई थी, खुश थी। ये पांचों भाइयों से कितनी समस्या झेलनी पड़ी, वन में रहना पड़ा, अज्ञातवास में रहना पड़ा, खुश रह रही थी द्रुपद महाराज के यहाँ। द्रौपदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और जब स्पिरिचुअल लाइफ की बात आती है तो हर जीव को ये मौका देना चाहिए कि अपना पूर्ण ध्यान भगवान में लगाओ। अभी जिम्मेदारी पूरा कर लिया है, लगाओ। उस समय वो व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए अरे मेरे बिना इनका क्या होगा, या उस व्यक्ति जो पीछे रह गया उसको सोचना नहीं चाहिए अरे मेरी परवाह नहीं करते। Everyone should focus। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं everyone has to fly his own plane। प्रभुपाद जी बोलते हैं प्लेन जमीन पे है, जितना सपोर्ट लेना ले लो। एक बार प्लेन ऊपर उड़ जाता है एयरप्लेन, तो पायलट को उड़ाना है, अभी कोई हेल्प नहीं है, थोड़ा बहुत सिग्नल विग्नल आएगा उसको ग्राउंड से, लेकिन मेन तो उसको ही उड़ाना है। वहां पे ट्रेनिंग नहीं होती है, ट्रेनिंग जो होती है वो हो गई। उसी प्रकार से हम लोग अपने गुरुओं से, टीचर से ट्रेनिंग लेते हैं, साथ साथ परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं। लेकिन वो सब करने के बाद हमें ये भी जानना है कि जब अध्यात्म में लीन होना है, स्पिरिचुअलिटी में लीन होना है, तो एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। ज्यादा चिंता नहीं करनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। और आज के दिन में कैसे अप्लाई होता है, फुल डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज करो, लेकिन जब के समय बैठो, कथा सुनने बैठो, तो परिवार को डिक्लेयर कर दो ओके नाउ दिस इज माय सीरियस टाइम। आपके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी किया, अभी मेरा आपका ऑब्लिगेशन मेरे प्रति है, मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। उस समय एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। तो ये कुछ एग्जांपल है आसक्त और अनासक्त के। लेकिन जो जिसको ये सब ज्ञान नहीं है, वो धन कमाने में, परिवार संभालने में ऐसा घुस जाता है जैसे वही एक परमानेंट रियलिटी है। दैट्स अ रियलिटी, परमानेंट सत्य है, जीवन में बस यही है। लेकिन जो ज्ञानी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, जानते हुए कि एक दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अंत होगी और मुझसे ये सब छीन लिया जाएगा। और लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगा भरत महाराज का, जो राम जी के छोटे भाई हुए। राम जी के छोटे भाई भरत जो हुए, राम की अनुपस्थिति में, जब राम वनवास में थे तो भरत महाराज ने राज्य संभाला। लेकिन राज्य संभालते समय वो आसक्त नहीं हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया लेकिन अटैचमेंट से नहीं लिया। उनको मालूम है कि 14 साल के लिए रखूंगा, 14 साल के बाद राम को दे दूंगा। So the moment we realize कि हमारे पास जो कुछ भी है वो टेम्परेरी है, हम उस जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन उसमें इतना रम नहीं जाते, इतना एब्जॉर्ब नहीं हो जाते। गौर गोपाल प्रभु जी ने एक ट्विटर पे बड़ा अच्छा पोस्ट किया, बोले आजकल जो न्यूज चलती है, समाचार चलते हैं कि यहाँ पे इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग एक्सीडेंट हो गया, बोले ये अवेयरनेस होना अच्छा है। अवेयरनेस मतलब मालूम होना चाहिए क्या चल रहा है, लेकिन अवेयरनेस के साथ एब्जॉर्ब नहीं हो जाना चाहिए और अफेक्ट नहीं हो जाना चाहिए। जब उसमें इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि बस यही सत्य है, तो उससे प्रभावित हो जाते हैं, अरे बाप रे इतना डर है इस जिंदगी में। तो अवेयर रहो, मालूम होना चाहिए आसपास क्या चल रहा है, लेकिन आपका एब्जॉर्प्शन, चिंतन किसमें होना चाहिए, गीता, भागवत, हरि नाम, कथा और अपनी जिम्मेदारियों, बस दैट शुड बी योर एब्जॉर्प्शन। तो अवेयरनेस और एब्जॉर्प्शन में अंतर है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट करते करते बोलते हैं सब मालूम होना चाहिए, उसमें एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं और फिर उससे अफेक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बात इस श्लोक में बताई गई है। आइए आगे चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट जो बताते हैं कि
दैट इज 26th श्लोक। तो 25th में अगर हम देख रहे हैं, उन्होंने कंपेयर किया पर्सन इन नॉलेज टू पर्सन इन इग्नोरेंस, ज्ञानी को अज्ञानी से। अभी 26 में वो प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा था कि ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी से डील कैसे करता है। आइए देखते हैं। दिस इज श्लोक नंबर 26। चाहिए तो इस श्लोक को याद कर लीजिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, विद्वान व्यक्ति को चाहिए। तो अगर आप सुनने वाले जितने भी श्रोता इस समय सुन रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे ज्यादा विद्वान है आप, तो सुनिए क्या करना चाहिए आप। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। यानी जो अज्ञानी है वो आसक्त है। एन इग्नोरेंट पर्सन इज अटैच्ड, किसी भी चीज से अटैच हो सकता है। बड़ा घर बनाना है, पैसा कमाना है, जीवन में खूब एंजॉय करना है, सेक्स लाइफ से अटैच हो सकता है, बहुत ज्यादा खाने से अटैच हो सकता है, या फिर थोड़ा धार्मिक हो तो देवताओं की पूजा से आसक्त हो सकता है। गणेश जी की पूजा होनी ही चाहिए, कुल देवी की पूजा होनी ही चाहिए, शिव जी की पूजा इस प्रकार से होनी ही चाहिए, श्रावण में ऐसा व्रत करना ही चाहिए। ये ऐसे लोग पूर्ण रूप से अज्ञानी नहीं है, बट दे हैव हाफ नॉलेज ऑफ रियलिटी ऑफ लाइफ। उनका सत्य पूर्ण विकसित नहीं है। तो जिनका सत्य पूर्ण विकसित है उनसे तो कम नॉलेज है। तो आइए देखते हैं, उनको कर्म करने से रोके नहीं, डू नॉट स्टॉप देम, ताकि उनके मन विचलित ना हो, उनका मन एजिटेट ना हो। आप देखिए, अगर आप गीता सुन के जा रहे हैं और घर पे जाके लेक्चर देने लगेंगे, नोट करिए इमीडिएटली, अगर आपके माता पिता, पति पत्नी, किसी ने ये सब ज्ञान समझा नहीं है तो वो एजिटेट हो जाएंगे, विचलित, गुस्सा हो जाएंगे, बोले ये फालतू के भाषण हमारे ऊपर मत झाड़ो। भगवान बोल रहे हैं उनको रोक टोक मत करो। अपितु, अपितु यानी बट इंस्टेड ऑफ दैट, भक्ति भाव से कर्म करते हुए वे उन्हें सभी कार्यों में लगाएं जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो भक्ति भाव में कर्म करते हुए उनको दिखाओ कि ड्यूटीज को भक्ति भाव से कैसे किया जाए। तो अगर किसी की पैसा कमाने की बहुत लालच है, मत रोको, पहले अर्न मोर मनी, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाओ। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आपने पहले भी सुना रहेगा, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी के सामने एक कार रेसिंग वाले व्यक्ति आए जो कार रेसिंग कंपटीशन करते थे, और उनके अंदर इतना उत्साह था प्रभुपाद जी को बताने का, सुनने की कोई इच्छा नहीं थी। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोलने को बोला, बताइए कार रेसिंग कैसे होती है, क्या होती है, क्यों होती है, एक्सेट्रा। वो बोलते गए बोलते गए बोलते गए, 1 घंटा बोले। और प्रभुपाद जी ने बोला नहीं कुछ, कार रेसिंग बकवास है, ये फालतू के टाइम पास कर रहे हो आप, ह्यूमन लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि उस व्यक्ति की श्रद्धा कार रेसिंग में है। प्रभुपाद जी प्रोत्साहन देते गए देते गए। जब वो पूर्ण रूप से बोल दिया, फिर प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं, तो कभी कभी कार रेसिंग में एक्सीडेंट भी होते होंगे। फिर प्रभुपाद ने बताना शुरू किया कैसे मानव जीवन टेम्परेरी है, एक्सीडेंट से, मृत्यु से हमारे हाथ से छूट जाता है। लेकिन कार रेसिंग को बंद करने को नहीं बोला, क्योंकि वो व्यक्ति टूट जाएगा, विचलित, गुस्सा हो जाएगा, उसके जीवन की श्रद्धा ही उसमें है। एक और एग्जांपल देता हूं, कोई युवा व्यक्ति आता है एक साधु के पास, एक सन्यासी के पास, और वो युवा व्यक्ति की इच्छा 5 साल से बस यही है, मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, मुझे एक स्त्री का संग चाहिए, मुझे एक स्त्री चाहिए। वो इतना अटैच्ड है, अ मैन फॉर वुमेन या वुमेन फॉर मैन, कैसे भी, या फिर अ मैन एंड वुमेन फॉर चाइल्ड, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। अभी सन्यासी है, वो बोलेगा ये क्या फालतू की बातें हैं, शादी, बच्चा, अंत में सब छूट जाने वाला है। लेकिन क्योंकि उस समय उसके सर पे भूत सवार है, तो सन्यासी बोलेंगे ओके ओके, वेरी गुड, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी संतान हो जाए, आपका शादी हो जाए। इसे बोलते हैं सकाम कर्म, ऐसे कर्म जिसमें जगत में कुछ इच्छा रखी है आपने। तो यहाँ लिखा है सकाम कर्म, देखिए यहाँ स्क्रीन पे दिया है सकाम कर्म। तो ऐसे व्यक्ति को सकाम कर्म में इच्छा है, डिजायर है, और वो डिजायर से भरा पड़ा है, मुझे घर बनाना है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे यस, घर भी बनाइए, बड़ा बंगला बनाइए,
बच्चों को जन्म दीजिए, शादी वगैरह करनी हो शादी करिए, एटसेट्रा। अच्छा, शास्त्र में बताया गया है विवाह जो है केवल विवाह नहीं है, विवाह यज्ञ है। विवाह को भी एक यज्ञ बोला है। केवल इसलिए नहीं कि विवाह के समय एक यज्ञ होता है, 7 फेरे होते हैं। विवाह को यज्ञ क्यों बोला है? क्योंकि एक पति और पत्नी कमिटमेंट कर रहे हैं एक रिश्ते के प्रति कि हम लोग मिलके एक दूसरे को धर्म में प्रगति करने का मौका देंगे, हेल्प करेंगे, एक दूसरे की इच्छाएं पूर्ति करते हुए धीरे 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 धर्म में प्रगति करेंगे। कि हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए यज्ञ हो गया। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, आपके इमोशंस का सैक्रिफाइस, आपकी इच्छाओं का सैक्रिफाइस। देखिए, हमको मालूम चला एक टीवी सीरियल था, जिस टीवी सीरियल में बताया गया है कि पवित्र रिश्ता नाम का एक टीवी सीरियल हुआ, और उस पवित्र रिश्ता में जो मेन एक्टर हैं और जो उनके साथ में उनकी पत्नी है, उनका भूमिका निभाया है। तो पूरा टीवी सीरियल की भूमिका जो है वो इस आधार पे है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति कितने डेडिकेटेड है, समर्पित, एक रिश्ते के प्रति पूर्ण कोशिश करते हैं वो रिश्ता टूटे ना। लेकिन वही दोनों जो एक्टर एक्ट्रेस का रोल निभाए हैं, वो असली जीवन में कुछ सालों से ज्यादा रिश्ता नहीं रख पाए। तो एक्टिंग तो हो रही है, लेकिन असली लाइफ में वो सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक रिश्ता रखने के लिए दोनों पति पत्नी को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्योंकि 25-30 साल तक एक रिश्ते को निभा के रखना वेरी डिफिकल्ट। बहुत नम्रता चाहिए, अपनी ईगो को, अहंकार को ठंडा करना पड़ता है। बार बार अहंकार को ठेस लगती है। और मैं बोलता हूँ किसी को भी, पति पत्नी को एक रिश्ता रखते हुए, या एक ब्रह्मचारी और सन्यासी को एक संस्था से रिश्ता रखते हुए, नम्रता, समर्पण, लव एंड अफेक्शन, प्रेम का आदान प्रदान, वो सब रखना पड़ता है। तो अगर किसी ने भी एक रिश्ते को 25-30 साल निभाया है, 20 साल निभाया है, 10 साल निभाया है, बहुत सैक्रिफाइस किया रहेगा। इसलिए विवाह यज्ञ बोलते हैं। और इसलिए सन्यासी ये नहीं बोलते विवाह नॉनसेंस, स्टूपिड, फुलिश। जबकि सन्यासी ने विवाह से दूरी रखी है। लेकिन प्रभु यहाँ पे शास्त्र में क्या लिखा है, बड़ा अच्छा बताया है यहाँ पे। इस श्लोक को आप फिर से ध्यान से देखिए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म से आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। अभी जहां तक बात आती है भक्ति भाव से सभी कार्यों में लगाएं, इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो उनके 2 शिष्य थे, मुकुंद और जानकी। उनका कुछ और नाम था, अमेरिकन नाम था। प्रभुपाद जी ने दीक्षा देके उनको ऐसा नाम दिया। मुकुंद और जानकी नाम दिया, दीक्षा हो गया। दीक्षा में एक एक प्रतिज्ञा होती है, एक वाव होती है। वो वाव क्या होती है कि हम लोग जिंदगी भर जुआ नहीं खेलेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, और व्याभिचार यानी इलिसिट सेक्स यानी पर स्त्री संग या पर पुरुष संग नहीं करेंगे। अपने हस्बैंड और वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता स्थापित नहीं करेंगे। एक प्रतिज्ञा होती है। तो इसका मतलब सेक्स लाइफ को लिमिटेड करना, इतना प्रोत्साहन नहीं देना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रभुपाद के 2 शिष्य, उन्होंने दीक्षा ले ली, मुकुंद और जानकी ने, लेकिन वो शादीशुदा नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में रह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला अभी कल आपने दीक्षा ली है तो अभी आप साथ में ऐसे नहीं रह सकते, या तो शादी करो या फिर अलग अलग रहो। बोले वैदिक संस्कृति में ऐसा सिस्टम नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब नहीं है। और ये तो बात है 1966 की, 1967 की, उन दिनों की बात है, पुरानी बात है। उन दिनों में अमेरिका में ये कल्चर ऑलरेडी एस्टेब्लिश था। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप शादी कीजिए, क्योंकि उनका प्रभुपाद जी के प्रति इतना समर्पण था। प्रभुपाद जी को मान गए वो शादी करने के लिए, शादी करने के लिए मान गए। प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से उनकी शादी की। अभी देखिए सन्यासी जो है वो किसी की शादी नहीं करता, शादी में भाग ही नहीं लेते, लेकिन अपने शिष्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रेम देने के लिए, प्रचार को बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी ने उनकी अपने हाथों से शादी कराई। फिर प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा आपकी कोई रिश्तेदार है उनको बुलाओ। तो बोले रिश्तेदार तो बहुत दूर रहते हैं। तो उन्होंने कोशिश किया, कोई आया ही नहीं। रिश्तेदार बोले अभी इतने जल्दी हम नहीं आ सकते। और वैसे भी अमेरिका में ऐसा, भारत जैसा, पता नहीं आजकल क्या है, बट ऐसे कुछ समाजों में इतना क्लोजनेस नहीं रहता है। नहीं आए तो बाद में मिल लेंगे, शादी में नहीं आए बोलो, अभी शादी में बोलो नहीं आए, शादी का जिस दिन दिन था उससे एक दिन पहले
प्रभुपाद जी जब कथा कर रहे थे तो प्रभुपाद जी के सामने एक महिला आई, तो प्रभुपाद जी ने पूछा, ये कौन है? तो लोगों ने बताया, ये जानकी जिसकी शादी होने वाली है उसकी बहन है। प्रभुपाद जी ने, वेरी नाइस, वेरी गुड, कहाँ से आई है? वो बोले, हजारों किलोमीटर दूर से आई है, वो अमेरिका के दूसरे कोने में रहती है। प्रभुपाद जी ने, वेरी गुड, आइए शादी की तैयारी करते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से शादी का भोजन बनाया। जब शादी का भोजन बना रहे थे तो ये महिला को बोला, तुम हेल्प करो मेरी। ये अमेरिकन महिला, इसने तो कभी भोजन बनाना आता ही नहीं इसको। अमेरिकन स्टाइल से आता होगा बनाना, लेकिन इंडियन आइटम समोसा, पूरी, हलवा, ये सब बनाना नहीं आता। इन लोग को स्वादिष्ट बहुत लगा, लेकिन बनाना नहीं आता था। प्रभुपाद जी ने बोला, चलो मेरी मदद करो, आटा गूंद रहे। तो वो मदद कर रही थी। बीच में प्रभुपाद जी से बोली कि मेरी इच्छा हो रही है एक सिगरेट पीने की, पी के आऊं क्या? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि प्रभुपाद जी के हिसाब से, सन्यासी के हिसाब से, ये जो भोग बन रहा है, ये किसी व्यक्ति के भोग विलास के लिए नहीं बन रहा है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं बन रहा है, ये भगवान के लिए बन रहा है। भगवान को अर्पण होगा, फिर उसके बाद भोग लगेगा, फिर प्रसाद होगा। ये बीच में सिगरेट कहां से आ गई? प्रभुपाद जी ने बोला, ठीक है जाओ। उसको उस समय मना नहीं कर सकते थे, नई लड़की है, उसे क्या पता, उसको बोलेंगे तो विचलित, गुस्सा हो जाएगी। जाओ, गई, वापिस आई। प्रभुपाद जी ने बोला, चलो भी अच्छे से हाथ धो। उसके अच्छे से हाथ धुलवाए। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको सिखाई। लंबी स्टोरी है, हम बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, प्रभुपाद जी ने ऐसे कई लोगों को कहीं कहीं कार्यों में रत किया, क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं थे, उनका लेवल नहीं था इतना, तो उनको कुछ कुछ एक्टिविटीज में लगाया। जैसे यहाँ पे श्लोक में लगाया, लिखा है, भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस जिस कार्य से उनका शुद्धिकरण हो सकता है, जिस जिस कार्य से उनकी प्रगति हो सकती है, उनको लगाएं। एक और उदाहरण देता हूं। कोई कृष्ण की भक्ति करे तो वो समझ चुके हैं कि अगर कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं तो बाकी देवताओं की पूजा कभी नहीं भी कर पाए, बाकी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। पूजा कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर पाए तो चलेगा, इतनी टेंशन की बात नहीं है, भगवान संभाल लेंगे, ऐसा गीता में स्पष्ट लिखा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, बोलते हैं, अरे मैं तो हर श्रावण में एवरी डे शिव जी के नाम का उपवास करता हूँ, मैं तो हर नवरात्रे फॉलो करता हूँ, मैं तो हर गणपति उत्सव घर में गणेश जी लेके आता हूँ। तो अरे भगवत गीता के जो 2 घंटा 16 माला हरे कृष्ण कर रहे हैं, उनको ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्या ये फालतू के काम कर रहे हो? कलयुग में हरे कृष्णा बोला, केवल हरे कृष्णा करो। अरे उनका भी फेथ है एक लेवल पे, उस फेथ को इमीडिएटली तोड़ मत दो। तो ये भी एक दूसरा उदाहरण है कि उस फेथ को ना तोड़ते हुए प्रोत्साहन दो। चाहिए तो उनकी गणेश पूजा में जाओ, गणेश पूजा भी करो, साथ में हरे कृष्णा कीर्तन भी करो, क्योंकि वो व्यक्ति का फेथ दिल टूट जाएगा अगर सडनली उसके फेथ को तोड़ देंगे। ऐसे ही माता पिता ने बच्चों को बड़ा किया है बड़ी मेहनत से, माता बड़े बच्चे भक्ति में आते हैं, माता पिता को बोलते हैं, क्या आपने कभी भक्ति सिखाई क्या हमको? सोचिए माता पिता पे क्या बीतेगी। उन्होंने अपना 25-30 साल संघर्ष करके एक एक पैसा जोड़ के बच्चे का पालन पोषण किया है, और बच्चा गाली दे रहा है कि आपने भक्ति सिखाई क्या हमको, आपने नाम जप सिखाया क्या आपने को, संस्कार क्या दिया आपने हमको? अरे इतना प्रेम दिया, उसका तो प्रोत्साहन कीजिए। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। अच्छा, एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का और बोलना चाहूंगा। प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल क्या है ये, प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो काफी समय वो प्रभुपाद जी एक कमरे के अंदर ही प्रोग्राम कथा कीर्तन करते थे। एक दिन प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को बोला, चलिए अभी हम लोग जाएंगे और आज पहली बार हम सड़क पे बगीचे के अंदर पब्लिक के सामने कीर्तन करेंगे। एक टॉम्किन स्क्वायर पार्क नामक जगह है, प्रभुपाद जी अपने शिष्य को वहां लेके चले गए। जब प्रभुपाद जी उस पार्क में चल के जा रहे थे, काफी लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, क्योंकि लोगों को समझा नहीं ये क्या धोती पहन के आ गए। उनको लगता था धोती मतलब कुछ बेडशीट लपेटा हुआ है, बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन प्रभुपाद जी वो पार्क में जाके बैठ गए और प्रभुपाद जी ने अपना कीर्तन लिखाया, जो भी उनका ड्रम था वो बजाया, हरे कृष्णा बड़ी गहराई से, बड़ी ही भक्ति से चालू किया, कीर्तन शुरू किया। अभी वहां पे उन दिनों में 1966-67 में, 1966-67 में उस बगीचे में बहुत सारे म्यूजिशियंस घूमते रहते थे। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई सैक्सोफोन बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई बोंगो ड्रम बजा रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग, उनको कृष्ण में रुचि नहीं थी, म्यूजिक में रुचि थी। और देखिए जनरली मंदिर के कीर्तनों में करताल और मृदंग या हारमोनियम ही बजते हैं।
ये सब इंस्ट्रूमेंट अलाउ नहीं करते जनरली। बाहर सड़क पे हरि नाम में अलाउ करेंगे, लेकिन कीर्तन में बहुत कम। जनरली बांसुरी कोई कोई विशेष उत्सव में अलाउ करते हैं। तो ओरिजिनली तो अभी आजकल बहुत होने लगा है, पहले तो अलाउ नहीं करते थे। तो हम यह देख रहे हैं कि जब ये इतने सारे म्यूजिशियन प्रभुपाद जी के आसपास एकत्रित हो गए, अब ये जितने म्यूजिशियन हैं ये अपने अपने परिवारों में, अपने अपने अहंकार में, अपनी अपनी आदतों में, कुछ नशेड़ी हैं, कुछ स्मोकर्स हैं, एटसेट्रा, आसक्त हैं उसमें। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो सब अटैचमेंट्स को, आसक्तियों को ना देखते हुए, देखिए इधर एक ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी से डील कर रहा है, तो उनकी आसक्तियों को, अटैचमेंट को ना देखते हुए प्रभुपाद जी देख रहे हैं इनको म्यूजिक में रुचि है, और मैं यहाँ पे एक म्यूजिक ही तो दे रहा हूँ, कीर्तन। तो प्रभुपाद जी ने इशारा किया, बांसुरी वाले को बजा, सैक्सोफोन वाले को तुम बजा, वायलिन वाले को तुम बजा। वो धीरे धीरे इतने सारे म्यूजिशियन एकत्रित हो गए, और वो सब म्यूजिशियन, उनका ध्यान था प्रभुपाद जी के ड्रम पे। उनको अध्यात्म में कोई रुचि नहीं थी, उनका सिर्फ म्यूजिक में रुचि थी। तो एक ज्ञानी व्यक्ति की अध्यात्म में रुचि है, अज्ञानी व्यक्ति की म्यूजिक में रुचि है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उसके म्यूजिक की रुचि को भक्ति में कैसे तो कनेक्ट कर रहा है। तो हम दूसरे को या तो भक्ति में कनेक्ट कर सकते हैं, या केवल परिवार के पोषण में कनेक्ट कर सकते हैं। एक महिला घर में सबके लिए भोजन बना रही है, उसकी प्रशंसा करो, अरे कुछ तो अच्छा, इतना अच्छा कर रही है परिवार के लिए, वो भी एक यज्ञ कर रही है। घर के लिए ड्यूटीज हैं, इट्स यज्ञ। तो अगर हस्बैंड बोले अरे मैं जब करता हूं तुम क्या खाना बनाती रहती है, वो भी तो एक यज्ञ कर रही है भाई, उसका प्रोत्साहन, उसके लेवल पे वो भी अच्छा काम है। सो प्रभुपाद जी ने म्यूजिशियंस को प्रोत्साहन दिया, इतना अच्छा म्यूजिक ग्रुप बन गया। उसकी वजह से पूरे न्यूज़पेपर्स में न्यूज फैल गई कि स्वामी जी का कीर्तन फेमस हो रहा है। और उसमें से कुछ लोग उठ के बाद में प्रभुपाद जी के अनुयायी बन गए, लीडर्स बन गए, सन्यासी बन गए, उनमें से उठ के। तो इधर श्लोक में आया है कि उसको भक्ति भाव में कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने से, प्रोत्साहन देने से क्या हो गया, लोगों का मन विचलित भी नहीं हुआ। अभी सोचिए अगर प्रभुपाद जी बोलते तुम बेशरम लोग, मैं यहाँ कीर्तन में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहा हूँ, तुम बीच में ये म्यूजिक ले आए, ये फलाना ले आए, ये फलाना ले आए, बकवास है ये सब। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला, तो उनका फेथ ही टूट जाता ना। एक तो उनका दिल टूटता, ऊपर से स्वामी जी पे फेथ टूट जाता। सो ऐसा कुछ मत करो जिससे लोगों का कृष्ण के इंस्टीट्यूशन पे फेथ टूट जाए। अगर वो फॉलो नहीं कर पा रहे चलेगा, एटलीस्ट उनका फेथ तो नहीं टूटना चाहिए। तो दिस इंस्टीट्यूशन शुड एप्रिशिएट द गुड अदर्स आर डूइंग, चाहे वो गुड हाईएस्ट लेवल का गुड नहीं है। अगर कोई घर में सबका कपड़ा धो के लपेट के रख देता है, वेरी गुड, यज्ञ है, सेवा है, वेरी गुड। अभी आप बोले हाँ, भौतिकवादी लोगों के कपड़े धोने का फायदा क्या, भगवान के लिए कपड़े धो तो कुछ मजा है। अरे वो परिवार की सेवा कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अंत में तो ये 25 से 29 जो श्लोक हैं, इसी बात को अलग अलग तरीके से रिपीट किए हैं। बाकी श्लोक मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग उसको पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य को 25 से 29 इसी चीज को अलग अलग दिशा से रिपीट किया। प्लीज उसका अनुवाद तात्पर्य जरूर पढ़िए। लेकिन अंत में मैं एक चेतावनी दूंगा, एक प्रिकॉशन दूंगा, एक कॉशन दूंगा, वार्निंग दूंगा। वो क्या है कि जहां प्रभुपाद जी ने इतने सारे लोगों को एकोमोडेट किया, चांस दिया, उनको बंद करा के भगा नहीं दिया, साथ ही साथ लेक्चर में प्रभुपाद जी ने अपने सिद्धांत कम नहीं किए। ही डिड नॉट डिक्रीज हिज स्टैंडर्ड्स। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से मिलने एलन जिन्सबर्ग आए, और उन दिन, अभी भी आप देखेंगे गूगल पे जाके आपको इनका नाम मिलेगा, एलन जिन्सबर्ग। उन दिनों के फेमस फेमस पोएट, बहुत बड़े कवि सिंगर रह चुके हैं, और उनके जितने मित्र थे वहां पे नशा बहुत चलता था, एलएसडी इत्यादि। एक बार वो प्रभुपाद जी से मिलने आए। भी देखिए वो लीडर हैं जिनका समाज, जिनकी संस्था चलती है नशे पे, इलिसिट सेक्स पे, व्याभिचार पे, पुरुष स्त्री संबंध पे, और वो प्रभुपाद जी से मिलने आए। तो प्रभुपाद जी ने उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी फिलॉसफी छुपाई नहीं, भर भर के क्लियर लेक्चर दिया
कि जीवन का सिद्धांत क्या है। नशा नहीं होना चाहिए, इलिसिट सेक्स नहीं होना चाहिए, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण की भक्ति से ही आनंद मिलेगा। तो जब लेक्चर देने की बात आई, प्रभुपाद जी ने अपनी फिलॉसफी में डाइल्यूशन नहीं किया। तो एक तरफ लोगों को करुणा दिखाई, लोगों के लेवल को देखते हुए उनको एक्सेप्ट किया, उनको अनेक सेवाओं में लगाया, लेकिन तत्व, सिद्धांत, फिलॉसफी को डाइल्यूट नहीं किया। प्रभुपाद सोच सकते थे ना कि अगर मैं इनको रियल फिलॉसफी बताऊंगा और ये इतने बड़े लीडर हैं, ये समाज में न्यूज़पेपर में डाल देंगे कि ये स्वामी जी फालतू फिलॉसफी बोल रहे हैं। क्योंकि एलन जिन्सबर्ग बोल रहे थे कि आप कैसे बोल सकते हैं कि सेक्स डिजायर को कम करना चाहिए, ये तो नॉर्मल डिजायर है। प्रभुपाद जी बोले नो, सेक्स ओनली विद इन मैरिज। तो प्रभुपाद जी तो इस स्तर पे चले गए कि अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं तो सेक्स ओनली वंस इन ए मंथ। और फिर इस स्तर पर चले गए कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए। तो प्रभुपाद जी ने लेवल बता दिया, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल लेवल पे लोगों के डिजायर्स को देखते हुए उनको एकोमोडेट किया। इट्स फाइन, ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप लोग हायर लेवल पे एडवांस कर सकते हैं, एक साथ करने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुअली। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल सीरीज, एक ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी से कैसे डील करता है। और हमने आज 25, 26, 27, 28, 29 5 श्लोकों पे चर्चा करी। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।